श्री शिवाय दोस्तों। 4 अगस्त सावन अमावस्या रविवार की रात सोने से पहले इस जगह फेंक देना। एक मुट्ठी नमक अमावस्या एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है। अगर इस समय गंगा में पूरी 7 डुबकी लगाने के बाद अगर अशुभ से अशुभ कार्य भी किए जाए तो वह भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो पूरे नहीं होते। इस समय व्यापार चलाने के लिए भी मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका में विघ्न बाधाएं कभी नहीं आती हैं। गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए नमक की यह वीडियो को शुरू करते हैं। अमावस्या पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में डाल देना, इससे आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर लग जाएंगे, 4 चांद कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक सोना चांदी हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक न जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्ध प्राप्त करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला समझा जाता। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह विशेष उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से यह खत्म कर देगा। नौकरी के लिए अगर दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत घर में स्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, अगर घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह विशेष उपाय दोस्तों आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि भी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। अगर भूलवश आपसे यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। अगर आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपने किसी का नमक खा है तो उसका हक अदा जरूर करें। अगर आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से नर्क की ओर चला जाएगा। आपने यह जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहां खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ यानी के साथ अगर पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर रविवार के दिन अगर किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। अगर आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है भंग, तब यह उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी ले और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पच्छा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पूछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम ले लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, यह आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। अगर आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है।
इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। अस्थाई रूप होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। अगर घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सक है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से गौर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मानव के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में अगर नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम जरूर ले लें और नमक माथे से लगाकर चूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी यह नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वह शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में डेली वाला नमक लें और इस कटोरी में 5 लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का छान डालें। अब किसी बीमार मनुष्य के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चों ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतार करर, सर के ऊपर से 7 बार उतार करर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी। आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा था अचानक हल्का कैसे हो गया, क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। अगर इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। यह 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। वर्षों से अपने बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मानव को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, अगर आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो समुद्र के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। यह उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया यह उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। जय माता लक्ष्मी, माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अगर आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है।
नमक पानी से अगर ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी मनुष्य होकर